ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। अरिहंत नमो बलिसिद्ध नमो आचार्य पाठक साधु नमो दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तप सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जैन शासन में सबसे सर्वोच्च स्थान पर यदि किसी को रखा है तो वह है जिनेश्वर परमात्मा की वाणी, परमात्मा के वचन। हमारे परमात्मा ने तपस्या करके, साधना करके, अपने कर्मों की निर्जरा करके आत्मा को शुद्ध बनाया और इस आत्मा में रहे हुए अनंत ज्ञान के खजाने को प्रकट किया और उस ज्ञान के प्रकाश में इस संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण लोक को जिस रूप में देखा, उसके वास्तविक स्वरूप का कथन परमात्मा ने, अरिहंतों ने समव शरण में विराजमान होकर के और भवी जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने उसका कथन किया। वो जो परमात्मा का ज्ञान है वह त्रिकाला बाधित है, संपूर्ण सत्य है। परमात्मा के किसी भी वचन के ऊपर में कोई भी शंका, कोई भी संदेह हमें करना ही नहीं चाहिए। परमात्मा के वचन पूर्णतया निशंक हैं, संदेह रहित हैं। परमात्मा को क्या स्वार्थ था? परमात्मा ने हमारी जैसी भटकती आत्माओं के लिए, जो संसार में रखड़ रही हैं, चारों गतियों में 84 लाख जीवा योनियों में अनंत जन्म मरण हम कर चुके हैं, तो परमात्मा ने कहा कि जिस तरह से मुझे मार्ग मिला और मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, उसी तरह से है भव्य प्राणियों, आप भी ऐसे बोध को प्राप्त करो, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो कि आप अपनी कर्म की जंजीरों को स्वयं तोड़ सको। क्योंकि ये जंजीरें हमने स्वयं बांधी हैं, स्वयं बंधनों में बंधे हैं, स्वयं जकड़े हुए हैं और ये स्वयं हमको ही खोलनी है। हमारे बंधन कोई दूसरा नहीं खोल सकता। हम स्वयं कैद हुए हैं तो स्वयं ही कैद से बाहर आना है। अनंत तीर्थंकर आ गए, अनंत केवल ज्ञानी आकर के चले गए, अनंत उपदेश उन्होंने दे दिए, अनंती बार हमने सुन लिया, लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं। कारण सुना तो बहुत, लेकिन अपने आप को उन बंधनों से मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया।
तो वो जो ज्ञान परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सका, केवल सुनने का विषय बना। सुना बहुत। रात्रि भोजन करना महापाप है, सुना। रात्रि भोजन नरक का द्वार है, सुना। अभक्ष्य अनंत काय के सेवन से अनंत पाप का हम बंद करते हैं, सुना। अविरति के कारण से ये जीव अनंत काल से भटक रहा है, सुना। अज्ञान और मोह ये हमारी आत्मा के बहुत बड़े बंधन हैं। राग और द्वेष ये हमारे जन्म मरण का मूल है, सुना। लेकिन इसको सुनने के बाद में इस ज्ञान को हमने धारण नहीं किया, तब तक हमारी ये कर्मों की जंजीरें नहीं टूट सकेंगी। खूंटे से बंधे हुए हैं, कितने भी चप्पू चला लो, हमारी नाव एक भी इंच आगे नहीं बढ़ सकती। चप्पू चला रहे हैं। इस ज्ञान को सुनना नहीं है, इस सम्यक ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आज नवपद आराधना का 7वां दिन है और आज 7वें दिन सम्यक ज्ञान पद की आराधना का आज का महान दिन है। ज्ञान का जैन शासन में बहुत महत्व है और हमारे अनंत उपकारी गुरुदेव विजयानंद सूर्य जी महाराज ने ज्ञान के विषय में कहा है, सब में ज्ञानवंत बड़ वीर, काटे सकल कर्म जंजीर। स्वयं विजयानंद सूर्य जी महाराज, आत्माराम जी महाराज ने ज्ञान के विषय में इतनी महान और ऊंची बात कह दी कि सभी विषयों में, सभी प्रकार की धर्म क्रियाओं में, सब प्रकार के अनुष्ठानों में अगर सबसे सर्वोच्च कोई स्थान है तो सब में ज्ञानवंत बड़वीर। सबसे ऊंचा तो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। उससे क्या होता है? काटे सकल कर्म जंजीर। सभी प्रकार के कर्मों की जो जंजीरें हैं उसको यदि काटना है तो किसको धारण करना पड़ेगा? ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। ज्ञान से क्या होगा? यदि हमने ज्ञान को सुना और अपने जीवन में धारण किया तो क्या होगा? प्रथमे ज्ञान ही दया पिछाने। हम जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं उस धर्म अनुष्ठान को करते समय हमारे हृदय में दया की भावना, करुणा की भावना, जीव मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना प्रकट हो, वही तो ज्ञान का काम है। और ज्ञान के कारण हृदय के अंदर में दया प्रकट होती है। प्रथमे ज्ञान ही दया पिछाने, अज्ञानी नर सो नहीं जाने। और जो अज्ञानी है उनको ये सब चीजें पता नहीं चलती। उनके हृदय में ना दया है, ना करुणा है, ना जीव मात्र के प्रति कोई समभाव है। मारना, हिंसा करना, क्रोध करना, कषाय करना, ये सारे के सारे चीजें अज्ञानी मनुष्य करता है। लेकिन कोई ज्ञानी है तो इन चीजों से बच जाएगा। भक्ष्य भक्ष्य न जे बिन जाने। भक्ष्य अभक्ष्य, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, खाने जैसी वस्तुएं कौन सी हैं और नहीं खाने जैसी वस्तुएं कौन सी हैं, किन वस्तुओं को हमें खाना है और किनका त्याग करना है, ये विवेक, ये बुद्धि, ये कब आती है? जब हमें ज्ञान होता है कि ये वस्तुएं हमारे लिए खाने योग्य नहीं। और हम तो जो आता है आने दो भैया, टेढ़ीता पर ने भुख लगी है, जो बनाया दे दो। भले रात का पिया होवे कोई गल नहीं, फ्रिज च कट के दे दो। भले ਉਹਦੇ ਚ जीव पैदा हो गए हों, बड़े कीड़े कुल बुलारे हों, बड़े कीटाणु पैदा हो गए हो, जीवाणु पैदा हो गए हों, भले बासी भोजन ही क्यों ना पड़ा हो, बस हमको तो खाना है, भूख लगी है, जो है जैसा है खिला दो। अभक्ष्य है या भक्ष्य है हमको कोई लेना देना नहीं। अभक्ष्य भी खाई जा रहे हैं। कहाँ गई हमारी दया, कहाँ गया हमारा करुणा का सिद्धांत? सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी विराधना न हो जाए, इतनी सूक्ष्मता, इतनी जयना, इतनी दया, इतना विवेक, इतना उपयोग, इतनी सावधानी, इतनी जागृति जैन धर्म में परमात्मा ने बताई है। लेकिन हम पालन कहाँ करते हैं? आज सबसे ज्यादा हमारे घरों में बासी चल रहा है।
जो बन गया फ्रिज में रख दो, अगले दिन खा लेंगे। रात को भिगोने की परंपरा, रात को भिगो दिया और सुबह बना लिया, और रात्रि भर के अंदर में इधर 12 बजे से पहले भिगोया, 12 बजे के बाद दिन पलटी खाया, और रात्रि के अंदर में वो अंकुरित हुआ और उसके अंदर में जीवोत्पत्ति हो गई। अंकुरित अनाज, उसके अंदर में जीव था, आत्मा थी। अगर आपने सुबह में अगर भिगोया है तो उसी दिन का हो जाएगा, और अगर रात्रि में भिगोया है तो वो बासी हो जाएगा। और उसको बनाते समय भी कोई अपने को लगता ही नहीं है कि इसके अंदर में क्या पैदा हो गया है, क्या इसके अंदर में है, नहीं, लेना देना नहीं। ब्रेड है, डबल रोटी है, रेडीमेड बाजार से लाते हैं, सबके अंदर में हिंसा ही हिंसा है। तो भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेक भूल चुके हैं, और ये विवेक ज्ञान से आएगा। भक्ष्य अभक्ष्य न जय बिन जाने, ज्ञान के बिना भक्ष्य भक्ष्य का नहीं पता लगेगा। गम्य गम्य नहीं पिछाने, कार्य कार्य न जाने, कीर सब में ज्ञानवंत बड़वीर। क्या करना क्या नहीं करना, क्या जानना क्या नहीं जानना, है क्या है, घे क्या है, उपादेय क्या है यानी त्यागने जैसा, गे यानी जानने जैसा, उपादेय यानी ग्रहण करने जैसा, वो सब कैसे पता लगेगा? ज्ञान से पता लगेगा। और हमारे परमात्मा ने तो यहां तक कहा, पद्मम नानम तौ दया, पहले ज्ञान फिर दया। यदि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तुम दया का पालन कैसे करोगे? हमने समाइक ले ली, क्रिया में आ गए, लेकिन उसके बाद चलना कैसे है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, क्रिया कैसे करनी है, उसका यदि बोध नहीं तो समाइक क्या करेगी? इरिया वहियम का हमें पता नहीं, चलने की विधि पता नहीं। इरिया स्मृति क्या है, भाषा स्मृति क्या है, ऐसना स्मृति क्या है, आधान भंड मत निक्षेपना स्मृति क्या है, पारिष्ठापनिका स्मृति क्या है, मनोगुप्ति क्या है, वचन गुप्ति क्या है, काय गुप्ति क्या है, इनका यदि बोध नहीं, इनका यदि ज्ञान नहीं, तो हम अपने जीवन में कभी भी दया का, धर्म का पालन नहीं कर सकते। इनको कहा गया है अष्ट प्रवचन माता। जैसे मां की गोद में बालक निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही इन अष्ट प्रवचन माता की गोद में जीव निश्चिंत हो जाता है, उसके पापों का बंधन नहीं होता। अष्ट प्रवचन माता। इरिया स्मृति चलना कैसे है, भाषा स्मृति बोलना कैसे है, बोलने का विवेक। ऐसना स्मृति हमें कौन सी चीज कैसे ग्रहण करनी है, आहार कैसे ग्रहण करना है, कोई चीज लानी कैसे है, रखनी कैसे है। आधान भंड मत निक्षेपना स्मृति, जितनी भी प्रकार की हमारी वस्तुएं हैं उनकी सार संभाल कैसे करनी है, लेन देन कैसे करना है। पारिष्ठापनिका स्मृति, हमें वस्तुओं को परखना कैसे है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उस बिन उपयोगी वस्तु को अब हमें किस तरह से उसको परखना है, उसको छोड़ना है, उसका त्याग करना है। वो वस्तु छोड़ने के बाद उसमें पुनः जीवों की उत्पत्ति न हो जाए, इस तरह से उसको परखना है। हमारे को इतना इतना बोध और ज्ञान ज्ञानी भगवंतों ने दिया। पद्मम नानम तो दिया, पहले ज्ञान का अर्जन करो, फिर बाद में क्रिया करो। हमारे जीवन में क्रिया तो आ गई लेकिन ज्ञान नहीं है। क्रियाएं तो हम कर लेंगे, देख देख के कर लेंगे, देख देख के कर लेंगे, उस क्रिया के पीछे करना क्या है, पाना क्या है, उसका हार्द क्या है, रहस्य क्या है। अब प्रतिक्रमण में आए, बाजू वाले ने मुंह पत्ती पल्ली तो हमने भी खोल के घुमा ली, उसने अहो कायम काय किया, हमने भी कर लिया। वो खड़े हुआ, बाजू वाला भी खड़े हो गया, वो बैठा, बाजू वाला भी बैठ गया, उसने ऐसे करके कौशल किया, हम भी वैसे देख ले, ऐसे बैठा ऐसे बैठ जाओ। देखा देखी देखा देखी, एक बार देख ले कि ठीक है, लेकिन ज्ञान कि भाई क्यों ऐसे, ये अहो कायम काय की विधि ऐसे क्यों, पंचांग प्रणिपात क्यों, मुंह पत्ती की प्रलेहन की क्रिया क्यों। तो ये सारी चीजों का जब तक ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, देखा देखी यदि क्रिया होगी
तो वो क्रिया हमारे लिए फलवती नहीं बनेगी। क्रिया हो जाएगी लेकिन ज्ञान के बिना वो शून्य है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, उसकी क्रिया फल नहीं देती जो भाव विहीन है, जो ज्ञान के बिना की है। आपने सुना कृष्ण महाराज ने 18,000 मुनियों को वंदन किया और 18,000 मुनियों को वंदन करने के प्रभाव से, उच्च भावों से वो जो उन्होंने क्रिया करी, गुरुओं को वंदन करने की, मुनियों को वंदन करने की उन्होंने जो क्रिया करी, उस क्रिया के फल स्वरूप उन्होंने कितनी नारकी के बंधन तोड़ डाले? कितनी नारकी के बंधन तोड़ डाले? उन्होंने 4 नारकी के बंधन तोड़ डाले। और जब उन्होंने कहा कि अगर 4 नारकी के बंधन केवल गुरुओं को वंदन करने से टूट गए तो मेरे साथ में मेरा ये सेवक है, इसने भी तो 18,000 मुनियों को वंदन किया, इसने भी तो सबको झुक झुक करके प्रणाम किया, इसको क्या फल मिला? तो परमात्मा नेमिना दादा कहते कि इसको कुछ नहीं मिला, इसने केवल शरीर की कसरत की है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, ये किसको वंदन किया जा रही है, वंदन हो रही है कि क्या। और हाँ, मेरे स्वामी जी झुक रहे हैं, मेरे स्वामी जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो मुझे करना है। केवल अपने स्वामी को देख करके उसने झुकना, उसने बार बार माथा टेकने का काम किया, लेकिन उसको क्रिया का बोध नहीं था, क्रिया के प्रति अहोभाव नहीं था, क्रिया के साथ में ज्ञान नहीं था, इसलिए उसकी क्रिया शून्य रही, कुछ नहीं मिला, खाली जीरो। और हम भी कितनी क्रिया करते जा रहे हैं, जब से सीखा तब से क्रिया 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 कर रहे। लेकिन परमात्मा कहते पद्मम नानम, पहले तुम ज्ञान की प्राप्ति करो, उसको समझो, जानो, उसके बाद यदि तुम क्रिया करते हो तो वो क्रिया तुम्हारी फलीभूत होगी। जैन शासन में हमारे तीर्थंकरों ने सबसे पहले गणधर भगवंतों को क्या प्रदान किया? जैसे ही दीक्षा हुई सबसे पहले क्या दिया? उनको त्रिपदी का दान दिया। त्रिपदी यानी कि सबसे पहले उनको ज्ञान चक्षु खोले, उनके ज्ञान के 3 कैप्सूल दिए। सबसे पहले जैसे ही उनकी दीक्षा हुई तो गणधर भगवंतों ने पहली प्रदक्षिणा ली, गौतम स्वामी जी थे, गणधर भगवंतों ने सबने, और प्रश्न किया भगवान से, भगवान किम तत्तम, परमात्मा तत्व क्या है, परमात्मा इस जगत में सत्य क्या है? तो उस समय परमात्मा कहते हैं उपनैवा, यानी उत्पन्न होना, ये सत्य है। फिर उनको वापिस प्रश्न पैदा हुआ, फिर प्रदक्षिणा ली, फिर दूसरी बार आए, भगवान किम तत्तम, तो परमात्मा ने कहा विगमैवा, जिसका विनाश होता है वह तत्व है, सत्य है। फिर उन्होंने कहा कि फिर प्रदक्षिणा ली, फिर परमात्मा के सामने है, भगवान किम तत्तम, तत्व क्या है, सत्य क्या है? और उस समय परमात्मा कहते हैं कि जो स्थिर रहता है, जो सदा रहता है, वह सत्य है। केवल 3 प्रश्न और 3 उत्तर, केवल इन 3 उत्तरों को सुन करके गणधर भगवंतों ने संपूर्ण द्वादशांगी की रचना कर ली, संपूर्ण द्वादशांगी की रचना कर ली। परमात्मा की जितनी देशना थी, जितने उनके ज्ञान का सार था, वो सारा का सारा केवल इन 3 वचनों से उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसका विस्तार कर लिया। इस कैप्सूल में इतनी अनंत शक्ति उन्होंने उजागर कर ली केवल इन 3 उत्तरों से। ये सारी सृष्टि में 3 ही तत्व काम करते हैं, उपनैवा, विगमैवा, ध्रुवैवा, उत्पन्न होना, नष्ट होना और स्थिर रहना। आपके पास में सोने का कड़ा है, सोने का कड़ा आपने उसको तुड़वा करके और उसकी अंगूठी बना ली, तो सोने के कड़े की अंगूठी बनाई तो अंगूठी उत्पन्न हुई, अंगूठी उपनैवा, अंगूठी उत्पन्न हुई। नाश किसका हुआ? सोने के कड़े का। सोने के कड़े का विगमैवा, सोने के कड़े का नाश हुआ, अंगूठी उत्पन्न हुई। ध्रुवैवा, स्थिर रहना, स्थिर क्या रहा? सोना, सोना स्थिर रहा, सोना कहीं नहीं गया। कड़े में भी सोना था, अंगूठी में भी सोना है, लेकिन एक ही चीज के 3 रूप हो गए, उत्पन्न भी हो गया,
नष्ट भी हो गया और स्थिर भी रह गया। तो जगत के अंदर में हर पदार्थ के ऊपर में ये तीन चीजें काम करती हैं, उत्पन्न होना, नष्ट होना और स्थिर रहना। कोई भी चीज नई नहीं बनती है, जो चीजें सृष्टि में है इसी में से ही उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, और उसका मूल जो द्रव्य है वो कायम रहता है, स्थिर रहता है। इस त्रिपदी को धारण करके गणधर भगवंतों ने भगवान की संपूर्ण ज्ञान देशना को अपने भीतर में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने सूत्रों की रचना करी, द्वादशांगी की रचना करी, और आज हमारे पास में जो 45 आगम हैं, ये जो अंग सूत्र हैं, उपांग सूत्र हैं, ये सब परमात्मा की मूल वाणी, मूल देशना है। और ये सारे आगम सूत्र, इसमें अनंत ज्ञान है। और यदि हम इनका श्रवण करेंगे और इनका श्रवण करके अपने इनके अनुसार यदि जीवन को ढालेंगे तो निश्चित हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में प्रतिदिन स्वाध्याय कितना है? कितने घंटे आप लोग धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हो? 5-6 घंटे, 2-4 घंटे, 1 मिनट? बाकी काम के लिए पूरा दिल लगा देते हैं और आत्मा के लिए कोई लेना देना नहीं। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पढ़, वो पढ़, ये तेरा सब्जेक्ट है, वो तेरा सब्जेक्ट है, ये नहीं पढ़ा जाता, ट्यूशन पे जा, मैं पढ़ाती हूँ, वो है, ये है। वो जो पढ़ाई है वो सांसारिक जो पढ़ाई है, जिसके कारण केवल रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, उसके लिए सारा माथा पच्ची करते हो, लेकिन अज्ञान नहीं जाएगा, भव भ्रमण नहीं टलेगा, दुखों का अंत नहीं होगा, जन्म और मृत्यु से नहीं बच पाओगे। और जो हमें जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्त करने वाला ज्ञान है वह है परमात्मा की वाणी का ज्ञान। उसके लिए हमारा अध्ययन और स्वाध्याय हम भूल जाते हैं। आज ज्ञान पद की आराधना का दिन है, ज्ञान और ज्ञानी के विनय करने का आज का दिन है। आज के दिन कम से कम हम संकल्प लें कि प्रतिदिन हम 1 घंटा तो स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ धार्मिक 1 घंटे का अध्ययन हम अवश्य करेंगे। कोई नई गाथा याद करेंगे, कोई नया सूत्र हम याद करेंगे, कोई 2 पंक्तियां भी याद करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटा भी हम यदि ज्ञान चर्चा के अंदर में लगाएंगे तो निश्चित हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय होगा। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो ज्ञानावर्ण्य कर्म क्षय नहीं होगा, और भारी होगा, और ऊपर आएगा। और यदि हम प्रयास भी करेंगे, नहीं भी याद होता तब भी लगे रहो ना, नहीं चढ़ रहा ज्ञान आपको तब भी कोशिश तो करते रहो। अरे मारुष मातुष, मारुष मातुष मुनि रटता रहा, लेकिन उसको ये 2 शब्द याद नहीं हुए, मारुष मातुष, मारुष मातुष नहीं याद हुआ। और वो करते 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 वो मास्तुष 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 करने लगा, और मास्तुष करते करते वो इतनी गहराई में उतर गया मुनि कि मास्तुष यानी कि जो माँ होते हैं उसके ऊपर जो छिलका होता है, माँ अलग और उसका छिलका अलग होता है दाल का। तो बस ऐसे ही तो मेरी आत्मा है, और आत्मा के ऊपर में मेरे कर्मों का छिलका लगा हुआ है। तो ये आत्मा भीतर के अंदर में तो शुद्ध है, ऊपर कर्मों का छिलका है, वो कर्मों का छिलका मुझे युद्ध करना है। तो केवल इतने से सूत्र को याद करते करते, सूत्र तो याद नहीं हुआ लेकिन उसके अर्थ में ऐसे अपने आप उतर गए कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ से कहाँ इतने 2 शब्द। तो ऐसी ज्ञान की आराधना का आज का दिन है। 14 पूर्वधारी हमारे यहाँ हुए हैं, ऐसे ऐसे पूर्व ज्ञानधर हुए हैं, ज्ञान को धारण करने वाले हुए हैं। कैसे कैसे कितने कितने उनको कंठस्थ होते थे सूत्र और पाठ। आत्माराम जी महाराज रोज के 300 गाथा याद कर लेते थे, 300 श्लोक कंठस्थ करने वाले। तो हमारी भी बुद्धि कम नहीं, हमारे में भी ज्ञान की वो योग्यता है, प्रतिभा है, अंदर शक्ति पड़ी है, लेकिन हमने उसको प्रकट नहीं किया। आज कम से कम हम ये संकल्प लें कि हमारे पास परमात्मा ने समय दिया है, हमें थोड़ा अनुकूलता भी है, तो क्यों ना हम प्रतिदिन 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल करके और कोई ना कोई परमात्मा की वाणी का, वचनों का हम स्वाध्याय करें, कुछ सीखने का प्रयास करें। कम से कम हम सभी को, और ज़्यादा कुछ नहीं तो हमें परमात्मा के दर्शन करते समय कौन सी स्तुतियाँ बोली जाती हैं वो आनी चाहिए, कम से कम चैत्य वंदन आना चाहिए, कम से कम समायिक लेने पारने की विधि आनी चाहिए, और गुरु वंदन सबको आना ही चाहिए। ये सामान्य बेसिक
कोर्स है हमारा, इतना तो हम सभी को सबको कंठस्थ होना चाहिए। तो अवश्य आज से यह आप प्रयास प्रारंभ कीजिए। ओम ह्रीम नमो नाणस, इस पद की 20 नवकार वाली गिननी है। ज्ञान का वर्ण भी सफ़ेद है, तो सफ़ेद वर्ण से आमिल करने वालों को चावल और चावल से बनी वस्तुओं का ही आज सेवन करना है। ज्ञान के 51 गुण हैं, तो उसके हिसाब से 51 साथिया, 51 प्रदक्षिणा, 51 लोगस का कौशक और 51 खमासमन, इस तरह से आपको ज्ञान पद की आज आराधना करनी है। आज चूँकि साध्वी जी भगवंत भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज उनका भी हम जो है वो उनके मुख से भी कुछ न कुछ ज्ञान की अमृत बूंदें उनसे भी प्राप्त करेंगे। तो साध्वी जी भगवंत अपने मुखारबिंद से आज इस अवसर पर ज्ञान पद के दिवस पर वह भी अपने मन के भाव प्रकट करें। साध्वी जी महाराज। वल्लभं समुद्रं तथा मनसा वचसा कायेन इंद्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं। परम पूज्य आदरणीय वंदनीय पन्यास प्रवर जी, प्रतिदिन प्रवचन वाणी का पान कराने वाले मुनि पुंगव मोक्षानंद विजय जी महाराज, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहनों, जैसा कि आपको प्रतीत ही है कि नवपद की शाश्वती ओली चल रही है। प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री जी नव पद के एक एक पद के ऊपर खूब सुंदर शैली से विवरण करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, कितने दिन हो गए नवपद की ओली का व्याख्यान सुनते? आज 7वां दिन हो गया। इस नवपद के अंदर कितने तत्व हैं? पद 9 है, तत्व कितने हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, 3 तत्व हैं। कौन कौन से? बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देव, गुरु और धर्म। देव तत्व कौन कौन से? अर्यंत और सिद्ध। गुरु तत्व साधु। और धर्म तत्व? बोलो बोलो बोलो, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। वस्तुतः देखा जाए जितनी भी आराधनाएं हम लोग करते हैं, भले पंचमी की करें, अष्टमी की करें, एकादशी की करें, 14 की करें, कितनी भी आराधना करें, परंतु उसमें एक ही विषय की आराधना आएगी। ज्ञान पंचमी आए तो ज्ञान की ही आराधना आएगी। अष्टमी के दिन करोगे तो चारित्र की ही आराधना आएगी। मौन एकादशी के दिन करोगे तो मल्लीनाथ परमात्मा की आराधना आती है। परंतु नवपद की ओली के अंदर वहां तो एक देव की ही आराधना है। और नवपद की ओली के अंदर अनीता जी, नवपद की ओली के अंदर केवल देव की ही आराधना है या गुरु की ही है? देव और गुरु दो की है। देव की है, गुरु की भी है, धर्म की है। तीनों की आराधना एक नवपद की ओली में ही आती है। बाकी सभी के अंदर जहाँ तो देव की ही आराधना होगी या गुरु की ही आराधना होती। देव, गुरु और धर्म तीनों की आराधना का अगर कोई तप है तो वह नवपद की शाश्वती ओली है। इसी के साथ साथ एक प्रश्न और पूछ दूं, इन 9 पदों के अंदर गुण कितने और गुणी कितने? हाँ जी, 9 पद के अंदर गुण कितने, गुणी कितने? पहले गुणी किसे कहते हैं, पहले वो समझ लो। कहेंगे मारे हमको तो समझ ही नहीं, गुणी किसे कहते हैं? हाँ जी वीरभूषण जी, बिल्कुल सही। जिनमें गुण रहते हैं उसे
गुणी कहा जाता है। क्या समझ आई? जिसमें गुण रहते हो उसे गुणी कहा जाता है। अब 9 पदों के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो गुणी हैं, जिनमें गुण रहते हैं? तीन ही बोलो, वो फाइनल करो एक। हाँ बिल्कुल सही, खरे उतरे। 5 गुणी हैं जिनमें गुण रहते हैं। अरिहंत में 12 गुण, सिद्ध में, आचार्य में। भाइयों की आवाज क्यों नहीं? बिल्कुल, यही तो, ये सुनने के ही अनुरागी हैं। उपाध्याय के, साधु के, ये हो गए गुण। ये रहते किस में है? इन 5 परमेष्टि में। अरिहंत में 12 गुण, सिद्ध में, आचार्य में, उपाध्याय में, सवाध्याय में, 25, साधु में, इनमें गुण रहते। ये कौन हो गए? गुणी। ये 5 गुणी कहलाते। और इनमें से इनमें कौन कौन से गुण हैं? गुणी उसे कहा जाता है जिसमें गुण हो। तो कौन कौन से गुण हैं इनमें? दर्शन, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र, सम्य तप। ये 4 गुण जिनमें हो उनको गुणी कहा जाता है। गुण है 4 और गुणी है, अभी भी पूरी समझ नहीं आई। गुण कितने? 9 पद में गुण कितने? 9 पद में गुण कितने? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र, सम्य तप। ये तो दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। इनको गुण कहा जाता है। वे 4 गुण है किसमें? 5 परमेष्टि में। इसलिए कोई पूछे आपको कि 9 पद के अंदर गुणी कितने और गुण कितने, तो क्या उत्तर दोगे? ऐसा नहीं, सोच के बोलो। 9 पद के अंदर गुणी कितने और गुण कितने? हाँ, 5 गुणी और 4 आई समझ। कल पूछो तो ठन ठन गोपाल। कोई भी नई चीज है इसको बारंबार बारंबार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो आज आपको ये समझाया गया। कोई आपको बाहर जाके प्रश्न कर ले कि अरे 9 पद का व्याख्यान सुन के आए, तो 9 पद में गुणी कितने और गुण कितने? तो हम क्या जाने, महाराज जी जाने। नहीं, अब यहाँ आए हो ज्ञान लेने के लिए आए हो। मैं तो आपको गहरा ज्ञान नहीं ले जाती हूँ, उन्हें तो बहुत गहरा है। इसमें धर्मी कितने और धर्म कितना? धर्मी कितने वीरभूषण जी? धर्मी कितने? धर्म, धर्मी कहते किसे हैं? एक ही चीज है, नाम ही बदला है। धर्मी किसे कहते हैं? धर्मी किसे कहते हैं? जिसमें धर्म हो उसे धर्मी कहते हैं। जिसमें धर्म हो उसे धर्मी कहते हैं। तो इस 9 पद में धर्म कितने हैं? कितने प्रकार का धर्म है? और जैसे गुण है वैसे ही धर्म है, नाम का ही बदलाव है। 4 धर्म। थोड़ा यहाँ आकर दिमाग कसना पड़। वैसे भी आमिल करते हो थोड़ा सा दिमाग, वैसे भी। गुण कहो कि धर्म कहो, एक ही बात है। 4 प्रकार का धर्म। और धर्मी कितने? 5। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इनमें जो 4 प्रकार का धर्म रहता है, इसलिए 5 परमेष्टि को धर्मी कहते हैं और अंतिम के 4 पदों को धर्म कहते हैं। आई समझ? अभी तो आधी आई है, आधी आई है। महाराज जी कल फिर दोबारा समझा दोगे तो फिर पक्का हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो पेपर लेना है। मेरे तो हर बात के अंदर जो भी प्रश्न हो गए पेपर ही बन जाते हैं वो तो भी कोई ज्ञान वर्धक चीजें मिलती हैं तो ज्ञान बढ़ता है ना अपने पास। कुछ से अभी क्या स्वाध्याय करो, ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय करो जिससे क्या होता है, हमें ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। अच्छा, अरिहंत को देखेंगे, अरे ये गुणी है, इनमें कितने गुण,
सिद्ध परमात्मा ये गुणी है, आचार्य ये गुणी है, उपाध्याय ये गुणी है, साधु ये गुणी है। जब ऐसा जानेगी उनके प्रति बहुमान अहोभाव उनके प्रति बढ़ता है। जब तक जानेगी नहीं तब तक भाव भी नहीं बढ़ता है। इस कारण से नौपद की ओली के अंदर आज इतना तो याद करके जाओ, 5 गुणी 4 गुण, उल्टा उल्टा नहीं कर देना। कल पूछूंगे हाँ 5 और 4 था, ये नहीं पता 4 किधर लगाना, इधर लगाना कि उधर लगाना, हमारे 9 तो पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। मैं नंबर भी पूरे बड़ा पूरे देते तो काटती पूरा ही। हाँ, देखने में पूरा नंबर भी पूरे के पूरे आ जाएंगे। एक बार हमने हमारे जसवंत सिंह महाराज जी का भी काल ही हुआ था, तब पंजाब में कभी भी पेपर नहीं निकला था। आज से उनको 30 साल हो गए, पेपर कभी नहीं निकले थे। उसे बहुत कम पेपर निकला करते थे, उसके पर बात तो बारात ही लग गई। तो उस समय हमने एक पेपर निकाला था ये ज्ञानवर्धक 50 नंबर का, ऑल इंडिया लेवल पे, जो भरना जिसको भरना हो भरिए, केवल 50 लोग चलो ऑल इंडिया ना पेपर और 50 नंबर आया का तो 500 का निकलता है। मेरे से इतने बड़े बड़े नहीं पढ़ते, कठिन बना लूंगी, बनाऊंगी थोड़ा सा ही। 50 नंबर का पेपर था, सारी पत्रिकाओं में दे दिया गया। आप सोचोगे नहीं सैकड़ों पेपर आए, परंतु 50 में से 50 लेने वाला एक भी पैदा नहीं। जिसने बिंदी की गलती कर दी, जैसे छोटी ई बड़ी ई डाल दी, गलती तो गलती। जब 50 नंबर का सारा पेपर है उसकी तो पूरी होनी चाहिए। 49 वाला फर्स्ट आया, 50 वाला नहीं आ पाया। तो कहने का तात्पर्य जब ज्ञान आ जाता तो हर एक चीज का उसको झीनवट से गहरे रूप से उसको जाना जाता है। इसलिए आप भी स्वाध्याय करना चालू करो। दूसरी बात, चलो नवपद के विषय में तो बहुत कुछ महाराज जी ने सुनाया, समय पर सुनाते भी रहेंगे। कोई पूछेगा आपको कि नवपद की ओली आई तो उसमें किसका जीवन सुनाया गया था? किसका सुनाया गया? जरा याद हो गया? महाराज जी पहले कहते तो तुम आओ और सुनाओ, मैं एक चीज मैं बोलूँगा, एक चीज वो तुम बोलो, परंतु हमें किसी कारणवश हमारा आना नहीं हो पाया। परंतु मैंने कहा चलो 2-3 दिन है ना, 2-3 दिन के अंदर जितना सुनाया जा सकता है आपको सुना। इन दिनों के अंदर किसका राज सुनाया जाता भी? मुझे बोलो ना, नींद खुलेगी, क्योंकि आंबिल है, नींद आनी है। किसका सुनाया जाता है? भाई लोग नहीं जल्दी सोते हो, उनको नहीं नींद आती जल्दी, भाइयों को नहीं नींद आती जल्दी, वो बेचारे टेंशनों में बड़े होते हैं, बिना बहने विदाउट टेंशन होती, जहाँ बैठाओ वहाँ सो जाए। तो बता रही थी कि आपको कोई पूछे कि इन दिनों के अंदर कौन सा राज सुनाया जाता है, तो आपको पता है श्रीपाल मैना सुंदरी का, इतने शब्द सुन ले। परंतु श्रीपाल महाराजा मैना सुंदरी हमारे बड़े महाराज जी पूजे प्रभुनाथ सिंह महाराज जी हर 6 महीने का उनको रटा हुआ है पूरा, ना किताब की आवश्यकता ना कुछ देखने की। वो तो 9 दिनों के अंदर धड़ाधड़ जो हमारा राज, चाहे तो 1 महीना लगता है इसको, परंतु फिर भी 9 दिनों में पूरा करना होता है तो करते हैं। तो मुझे महाराज जी कहने लगे तू थोड़ा सा करके सुना दे। मैं कहा ठीक है। जे श्रीपाल महाराजा मैना सुंदरी का नाम सबसे पहले किसने लिया था? श्रीपाल महाराजा मैना सुंदरी का नाम सबसे पहले किसने लिया? कोई नहीं। सबसे पहला है गौतम स्वामी जी। कहाँ पर लिया था? सारी बातें नई नहीं लग रही क्या? कहाँ पर लिया था ये भी नहीं पता। दूसरा प्रश्न, राजग्रही नगरी के अंदर किसके सामने लिया था? श्रेणिक महाराजा के आगे। आई समझ? श्रीपाल महाराजा मानस सुंदरी सबसे पहले कौन किसके शासन में हुए? किसके शासन में हुए थे? नहीं, ये 20 में तीर्थंकर कौन से वो में मैं ही बताऊं? भाइयों में 20 तीर्थंकर का नाम राकेश जी किताबों में लिखा हुआ नहीं।
20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी जी के टाइम पर जय श्रीपाल महाराजा मैना सुंदरी हुए थे, उनकी कथन को सबसे पहले किसने गाया, किसने कहा, उनका नाम लेके गौतम स्वामी जी ने। कहाँ, कौन सी नगरी में, राजगृह। किस राजा के आगे, इतना तो याद रहेगा। अब कहानियां जल्दी याद रह जाती हैं, तात्विक विषय वो थोड़ा सा बारंबार सुनना पड़ता है। एक बार गौतम स्वामी जी विहार ग्रामानुगार विचरण करते राजगृह नगरी के अंदर पधारे। श्रेणिक महाराजा गुरु महाराज को वंदन करने के लिए पधारा, उनको वंदन किया। वैसे भाइयों को भी ना गुरु वंदन सबको आनी चाहिए, नहीं आते मैं व्याख्यान के बाद सबको ना 2-2 अक्षर दे दूंगी। हम जब गए थे कोटकपूरा बहुत वर्ष पहले, वहाँ पर जैसे ही हम गए तब भाइयों को बोला, बहनों को बोला गुरुवंदन करो। कहते मेरे आती नहीं, कोई साधु साध्वी नहीं आए तो सीखेंगे कैसे। चलो कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं। मैं आधा पौना घंटा व्याख्यान करी, 15 मिनट सबको न अक्षर दे देते। बोलो इच्छा आमी, सारे बेचारे बोलते इच्छा आमी, रेखमा समनो। उन्होंने को कागज बना के दे दिया, आप बैठो को ना अपने गले में डाल लेना। जैसे कोई ग्राहक नहीं आया तो उठा करके कागज को पढ़ लेना। और भाइयों ने वहाँ पर गुरुवंदन को सीख लिया, और यहाँ पर भी भाइयों को सिखानी है। जो काम सोच लिया ना मैं करना है, उसको करके ही छोड़ती हूँ। भाइयों को काफ़ी आती है। सुने आप इतने महीनों से शब्द तो सुने जा ही रहे हैं ना, शब्दों को, खाली शब्दों को वो करना है, सीरियल वाइज करना है, कैसे करना, आते सारे शब्द इनको। तो इसलिए आज व्याख्यान के बाद भाइयों को कहूँगी 2 अक्षर लिख करके जाना। लिखे जाओगे कि पहले पूरा सारा मंगल हुआ तो वासक्षेप महाराज जी इनको देना नहीं, पहले उनको पहले अगला अक्षर याद करो, फिर आपको वासक्षेप दूंगे। तो राजगृह नगरी के अंदर गौतम स्वामी जी पधारे, वंदन किया श्रेणिक महाराजा ने, आदि पूरी प्रजा भरी हुई थी। उसके पश्चात कुर्सी ले लो। उसके पश्चात गौतम स्वामी जी ने देशना देना प्रारंभ किया। देशना को देते देते उन्होंने अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप 9 पदों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया, विवेचन किया। उसको सुनकर के, और जो इन 9 पदों की आराधना करता है उसके रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य सब समाप्त हो जाते हैं। ये तो हमने अपनी नजरों से देखा है कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर 9 पद की ओली करते आए हैं, उनके जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि और सौभाग्य कैसे बढ़ता है, मन कामना कैसे पूरी होती है। एक बार एक बहन थी, उनके घर में ना लड़कियां थीं, 6 पता नहीं 7 कितनी हो गई, पर लड़का कोई नहीं था। हर माँ बाप को तो इतनी लड़कियों को हमारे जाने के बाद संभालेगा कौन। धर्मिष्ठ थी बहन, कहती अगर कोई आराधना करनी भी है तो मैं करूंगी अपनी जैन धर्म के अनुसार। अरे 9 पद की ओली से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। चलो कोई बात नहीं, 9 पद की ओली तो 6 महीने के बाद करनी, बहुत टाइम लग जाएगा। उसने लगातार सांबे शुरू कर लिए, 10, 20, 25, 50। प्रभु देखा था मांगना है प्रभु तेरे से ही मांगूंगी, मैं कहीं नहीं जाना। अगर मुझे मिलना होगा प्रभु तेरे दरबार से ही मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो मेरे भाग्य में कहीं भी चली जाऊं तो नहीं मिलेगा, लूंगी तो प्रभु तेरे से ही लूंगी। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास। नहीं मिलेगा तो मेरा भाग्य नहीं, मिल गया तो आपकी कृपा से। जिस कारण से उसने आंबिल का तप चालू कर लिया। आंबिल करते करते जी वो शुरू किए। 81वीं आंबल पूरे हो जाने के पश्चात धीरे धीरे उनके घर में कंटिन्यूस 3 लड़के हो गए। आज भी वो कहती है कि आज मेरे जीवन के अंदर मेरी एक मनोकामना थी, ये पूरी करने वाले ये अम्बिल का प्रभाव है। इतना ही नहीं, एक कहानी है। एक बहन ने, मैं कपोल कल्पित बातें नहीं सुनाती, जिनके जीवन में घटना घटती है वो सुनाते ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम लोग दिल्ली में थे तो उस समय एक बहन शाम को प्रतिकरण करने के लिए आई, प्रतिकरण करके गई
तो करते करते कहते महाराज जी मेरे जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया इस नौपद की ओली से। क्या हुआ तेरे को? कहते महाराज साहब मैं रहने वाली दिल्ली में, शादी होगी मेरी चेन्नई में, बहुत दूर दूर था, परंतु किसी ऐसा कर्म का रोग आया, मुझे महाराज श्री जी मेरे शरीर में कोढ़ रोग हो गया। शादी के कुछ वर्षों के बाद ही, पर ये तो कर्म का रोग था, मैं क्या कर सकती थी। परंतु मेरा कोढ़ रोग बढ़ता गया। मेरी सासू ने मुझसे बोलना ही बंद कर दिया, मेरा ससुर भी मुझको नहीं बुलाता, देखता ही नहीं, और धीरे धीरे यहाँ तक मेरे पति ने मुझको बुलाना बंद कर दिया। कहती मैं सोचने लगी अगर मैं माँ बाप को कहूँगी मैं तो दुखी हूँ, परंतु मेरे बाप नहीं दुखी हो जाएंगे, वो वहाँ रहने वाले और मेरी चिंता करते करते कितने दुखी होंगे। मैंने उनको बोलना ही नहीं, कहना ही नहीं, जो दुख आया सहना तो मुझको या माँ बाप ने तो नहीं सहना। कहती मैं सहती गई, सोचा प्रभु मैं क्या करूं। मंदिर मेरे घर से कहते 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे पता था किसने मुझे छोड़ने नहीं जाना, मेरे को स्कूटर नहीं आता था, कुछ नहीं आता। कोई नहीं प्रभु अभी चरण शक्ति है टांगों में, मैं पैदल चल करके जाऊंगी। कहते महाराज जी मैं 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन सुबह का प्रतिक्रमण करके और मैं चली जाती मंदिर में, जा करके पूरी अष्ट प्रकारी पूजा वगैरह करके आके घर का सारा काम करती और परमात्मा से कहते परमात्मा मैं तो प्रभु आंबिल करना है। मैं आंबिल का पच खा लिया, आके घर में आंबिल कर लिया। 1 हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। मेरी सासू ने नहीं मुझे पूछा बेटा तो खाती क्यों नहीं, तू आंबिल क्यों करती है। मुझे एक बार सासू ने नहीं पूछा। मैं बड़ी खुश कि कहीं अंतराय डालने वाला तो कोई नहीं मिला। अगर कहती नहीं करना तो मैं कैसे कर पाती। अच्छा है प्रभु तेरा शुक्रिया कि मेरी सासू ने मुझको अंतराय तो नहीं किया। मेरा घर वाला भी कुछ नहीं कहता, मैं बहुत खुश। मैं करती गई, बोले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, परंतु घर वालों ने मुझे एक बार भी नहीं कहा। फिर भी मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करती रही। रोज आती, रोज अपना खुद रोटी बनानी, खुद खानी, करते 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 70, 75 आंबिल में हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं परमात्मा को रोज प्रार्थना करती, परमात्मा तूने इतने बड़े रोग दूर कर दिए, तो मेरा रोग नहीं दूर होगा? जरूर होगा प्रभु, इस आंबिल के प्रभाव से ही होगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। 75, 77, 80 आंबिल हो गए। इसके शरीर में अब क्या हुआ, जो काले काले आदि रोज सफेद सफेद ना, वो सारे लाल हो गए, लाल होने चालू, पूरे शरीर में लाल लाल हो गया। और 81वें दिन आंबिल के दिन उस शरीर के अंदर लाल जो था वो भी निकल गया, और उसका जो अपना शरीर का रंग था वो बाहर निकल आया। कहती मैं ये देख करके परमात्मा को धन्यवाद देंगे। प्रभु दुनिया कहती है परमात्मा ऐसे है, ये करते हैं, मैं तो अपनी जिंदगी के अंदर देखा है। और 81वें दिन उसका शरीर बिल्कुल निरोगी काया बन गया। महाराज साहब मैं दूसरे के श्रीपाल महाराजा की घटना क्या करूं, ये तो मेरे जीवन के साथ घटी हुई है और आज मैं बिल्कुल ठीक है। परंतु उस परमात्मा ने मुझे ऐसा बताया कि तू कभी भूल ना जाना, आज भी हमारे कान के पीछे आज भी मेरा कोढ़ रोग है, ताकि मुझे याद रहे कि एक टाइम ऐसा आया था तेरे कोढ़ रोग था, और परमात्मा की भक्ति और आंबिल के प्रभाव से ये कोढ़ रोग ठीक हो गया। अब श्रेणिक महाराजा को ये सारी बातें नौपद का प्रभाव हमारे सुना रहे हैं गौतम स्वामी जी। फिर गौतम स्वामी जुट के बोलते कि प्रभु आप अभी श्रीपाल महाराजा का नाम ले रहे थे, वो श्रीपाल महाराजा वो कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकार उन्होंने आराधना की और क्या क्या आराधना की, कैसी आराधना की कि उनके रोग शोक सब समाप्त हो गए। तो प्रभु उसका जीवन चरित्र सुनाइए। आप गौतम स्वामी जी श्रेणिक महाराजा प्रमुख आदि सभी को राजगृही नगरी के अंदर अब श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी का जीवन सुनाएंगे। आज समय हो गया, मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। विजय जी महाराज साहब की पावन पुण्य तिथि 30 तारीख को आ रही है और उस दिन दूज है, और दूज को हमारे यहाँ पर मंदिर जी की मणि लक्ष्मी धाम की प्रतिष्ठा की भी मासिक तिथि है। तो जब से प्रतिष्ठा हुई है हर महीने वदी दूज को पंच कल्याणक पूजा पढ़ाई जाती है, और तपस्वी भगवान के गुरु जी की जब पुण्यतिथि आती है तो वह भी वदी दूज की है, तो वो उस दिन भी
पंचकल्याणक पूजा पढ़ाई जाती है। तो इस बार दोनों दूज साथ आ रही हैं, तो इसलिए 30 तारीख को परमात्मा के दरबार में पंचकल्याणक पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा और 2 तारीख को सभी उपधान के तपस्वियों को अपना सब सामान लेकर के यहाँ पर आ जाना है। आपके समाई के कपड़े, आपका आसन, चरवला, मुँहपत्ती, एक शॉल, एक कंबल, ये सामान लेकर के आपको आना है। बाकी यहाँ से भी आपको सारी सामग्री जो है वो दी जाएगी। 2 तारीख को आप आ जाएंगे, सारी सूचनाएं उस दिन दे जाएंगी, आपको रहने का स्थान अलॉट हो जाएगा। और शाम का आपका जो उत्तर वायना है, उत्तर पारना, यानी आगे लंबी तपस्या में बढ़ना है, तो शाम को आपको धमाधम उत्तर पायना जोरदार कराया जाएगा, तो ताकि अगले दिन से आप बड़ी गाड़ी में बैठने वाले तपस्या की। तो 3 तारीख से सुबह शुभ मुहूर्त में यहाँ पर चतुर्मुख परमात्मा विराजमान होंगे और परमात्मा के समक्ष आपको उपधान तप की विधि के अंदर में मंगल में प्रवेश शहनाई वाद्यों के साथ में धूमधाम से आपका मंगल में प्रवेश 3 तारीख को करवाया जाएगा। जो 3 तारीख को प्रवेश नहीं कर पाएंगे किसी कारण से, तो 5 तारीख को दूसरा प्रवेश करवाया जाएगा। तो ये 2 प्रवेश होंगे। और जिनको भी 47 दिन ज़्यादा लगते कि भी हम पता नहीं इतनी लंबी तपस्या कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, हम प्रवेश करें या ना करें, कम से कम 18 दिन के उपधान में तो आप प्रवेश अवश्य करें। अगर आप 18 दिन का भी उपधान करते हैं तो आपको नवकार मंत्र का अधिकार तो मिल ही जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। जो भी है देवगुरु कृपा से होता है, यहाँ पर सब व्यवस्था आपके लिए करवाई जाएगी। आप केवल पहले 18 दिन के उपधान में बैठें, फिर आपको उसके अंदर में जब सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएंगी तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ जी, पचखान ले लीजिए। पचखान, हाँ, कल चतुर्दशी है, तेरस का क्षय है, तो कल चतुर्दशी है। उगे सुरे नमुकार सह्यम पौरस्यम साढ़ चख उगे सुरे चौविहम प्यारम असनम पानम खाई मम सैवनतन सहसाकारणम पच्छन कंसन आयम्बिलम विगयोपचक्षण सहसाकारणम लेवा लिविंग सस्य टुकपड़े एगासनम व्यासम जगहति विहम प्यारम आश्रम खम सहसाकार सकारेकरण गुरुपर्ण पारिठवन्यकारणम महत्सन पानस लवेनवा अलवेनवा छिन्वा वो सिरई। आज हमारे इस सभा में जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तभी से जो अपनी मीठी मधुर वाणी से हम सभी को संबोधित करते हैं और पूरे कार्यक्रमों की और हम सभी के बारे में जो अपने सुंदर वचनों से हमें अपनी बात कहते हैं, ऐसे श्री वीर भूषण जी का आज जन्मदिन है, तो उनके लिए शुभ मंगल कामना हम उनको ज्ञापित करते हैं। आप जिस तरह से इतनी दूर से प्रतिदिन आना और सभी को संभालना, सबको लेकर के आना और वापस लेकर के जाना और सभी आयोजनों के अंदर में हर तरह से अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी का निर्वाह करना, तो आपका मन यहाँ रहता है, भाग भाग करके आता है कि समय पर पहुँच जाना है, प्रवचन सुनना है, सारी जो है गतिविधियों का संचालन करना है, तो बहुत बड़ी बात है। इतना समय देना बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने इस जन्म और जीवन को सफल कर ही रहे हैं देवगुरु धर्म के अंदर जुड़ करके। आगे भी इसी तरह से आप खूब धर्म की आराधना करें, अपने जन्म और जीवन को सफल करें। आज आपके जन्मदिन के अवसर पर यही शुभ मंगल कामना सकल संघ की ओर से आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो आज के प्रवचन बीमार साहब ने फरमाया कि हम क्रिया जरूर करते हैं, लेकिन क्रिया का फल तभी मिलता है जब हमें ज्ञान हो। उसके ज्ञान रही तो जो क्रिया है वो शून्य है, उसका कोई फल नहीं। जैसे 18,000 महीने के पश्चात श्री कृष्ण जी को ही फल मिला, उनके साथ जो बाकी थे उनको क्यों नहीं फल मिला? उसके पीछे यही कारण है, ज्ञान के बिना जो क्रिया है वो शून्य है, नहीं है। सो हमें सबसे पहले आज ज्ञान का दिन है, ज्ञान की आराधना करनी है, ज्ञान की पूजा करनी है, ज्ञान की असाधना किसी भी तरह से ना हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की हकदार बने। सबसे पहली बात जो आती है, अगर हमें किसी से कोई भी ज्ञान लेना है, चाहे एक शब्द ही सीखना, तो हम
हंसी आती थी कि कैसे हम लोग वहां बैठ के पीछे हमारे सबके बड़े फोटो खिंचाने के लिए आज भी पीछे बैठते हैं। अरे लेना है ध्यान तो सामने बैठो ना, पीछे कहां से आप मिलोगे? क्या किस लिए? पीछे भी कोई देखता है? ऐसे नहीं होता। इन सब बातों से दूर हटकर उठकर हमको यही सीखना है। मुझे याद है कि जब मैं भ्राता जी के पास बैठा था, नागेश्वर जी के पास, उनकी इतनी इज्जत हम लोग करते थे कि वो वहां बैठे थे तो हम नीचे बैठते थे, वो नीचे बैठे हैं तो वो आसन पर बैठे तो हम बिना आसन के नीचे बैठते थे। बस इतना सा फर्क समझ लें तो आज अगर मैं आपके सामने इस मुकाम पे खड़ा हूं तो इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें ज्ञानी की छात्रा नहीं कि ज्ञानी का विनय करना ही करना है, चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोटा हो तो भी विनय करना है, उसकी आराधना करनी है। वो ज्ञानी है, जानता है, उसके बिना ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। और दूसरी बात, हमारा सारा आपने आज जन्मदिन की याद दिलाई। जन्मदिन तो मेरे इस जीवन में जब से ये आत्मा इस धरा पर आई है, ना जाने कितने जन्मदिन निकल गए, लेकिन ये जो 64वां आज का दिवस आया है, ऐसा दिवस मेरी जिंदगी में पहली बार है, क्योंकि मैं समझता हूं मेरा जन्म ही अभी हुआ है। इस वर्ष मणिलक्ष्मी धाम के चातुर्मास में मुझे ऐसा अवसर मिला गुरु के चरणों में बैठने का, साधी जी महाराज के पास बैठने का। इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि मैं आपको क्या कहूं, ये मेरा पुण्य उदय है। और आज मुझे याद कैसे एक एक शख्स ने शुभकामनाएं दी, दिल से शुभकामनाएं दी। मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, अल्फाज कम पड़ जाएंगे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और गुरु महाराज की तो आज माइक पर सबके सामने कह दिया कि आज जन्मदिन है जी मां साहब, इससे बड़ा आज खुशी का क्या दिन होगा। कैसे आपके उपकारों को हम भूलेंगे, जो आपने हम नालायकों को इतनी कमियों को देखते हुए, अनदेख करते हुए भी हमें आपके चरणों में लगा रखा है। हम तो यही कहेंगे मां साहब, हमें कुछ नहीं पता, कुछ कहता यहाँ खड़े कर देते हैं, हमारे साथ दो शब्द बोल देते हैं, 2 दिन नहीं आते तो कैसे आप लोग याद करते हो, प्यार करते हो। अपने परिवार से भी ज्यादा हमें ललक रहती है, चलो उठना है जाना है, हमारा साहब के पास 2 दिन नहीं आया। कितने लोगों ने पूछा, मैंने उनको एक को बताया कि भाई 23 तारीख को आश्रय जी का उद्घाटन था गौर लेक में, 24 को किसी की शगन देने जाना था संसारी कार्य के लिए, 25 को किसी की पड़ोस में डेथ हो गई थी इसलिए, लेकिन पड़ोसी को शाम को जैसे ही मौका मिला गुरुदेव के चरणों में भागे आए, हम नहीं रह सकते, हमें आना ही आना है। सो बस ज्यादा बातें नहीं आती है, बस बोले पर भी सब कुछ ठीक है। आपका इतनी शुभकामनाएं, गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद, इतने सरल भाव से हमारे गुरु महाराज। और मैं सच बताऊं, जो मांगा है मुझे मिला। कल भी मैं बड़ी मुसीबत में था, बड़ी संकट में था, बड़ा दुविधा में था, मन बड़ा उदास था, पता नहीं क्या, लेकिन जैसे ही मैं आया सब कुछ दादा ने दे दिया, सब कुछ गुरु दे दिए। ऐसी गुरुओं की अनुकंपा है। आप धर्म के साथ जुड़ के देखो, गुरुदेवों के साथ जुड़ के देखो, सब कुछ मिलता। मुझे याद है अभिषेक के एक बार पिछले चातुर्मास में एक कष्ट आया जिससे बहुत पीड़ा होती है, नाम क्या था उसका? जनेऊ निकला है। इतनी पीड़ादायक होता है वो, लेकिन वो जिसको सुना वो हैरान रह गया, वो ऐसे छूमंतर हो गया गुरु महाराज के
सर्गा क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्